नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ये मुद्दा है अमेरिका के उस 50% टैरिफ के फैसले का जिसने हमारे किसानों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को सीधे निशाना बनाया है। लेकिन भारत ने चुप रहने की बजाय एक ऐसा जवाब दिया है जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं। इस जवाब का केंद्र हैं दो ऐसी कंपनियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, कोका कोला और पेप्सी। ये वो ब्रांड्स हैं जो हर गली नुक्कड़, गांव से लेकर शहरों तक की दुकानों पर छाए हुए हैं। लेकिन अब भारत में इनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है और लोग इनका बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। आइए इस खबर की पूरी सच्चाई को समझते हैं तथ्यों के साथ और देखते हैं कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया और इसका असर क्या हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ हमारे सोयाबीन, बादाम, ऑटोमोबाइल्स और कई अन्य उत्पादों पर लागू किया गया है, जो लाखों किसानों और छोटे बड़े व्यापारियों की मेहनत का नतीजा है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर वैश्विक तनाव को बढ़ा रहा है और इसलिए ये सजा दी जा रही है। लेकिन भारत ने इसे चुपचाप सहन करने की बजाय जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले तो भारत ने अमेरिकी सोयाबीन और कैलिफोर्निया बादाम जैसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट अमेरिकन गुड्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और लोग कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स को छोड़कर स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने इन ड्रिंक्स पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी नीति नहीं बदलता तो ऐसा होना नामुमकिन नहीं। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी ने तो पहले ही अपने कैंपस में इन अमेरिकी ड्रिंक्स को बैन करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि कोका कोला और पेप्सी ही क्यों निशाने पर हैं? ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां नहीं हैं, बल्कि एक विशाल कारोबारी साम्राज्य है। कोका कोला के पास कोक, स्प्राइट, फैंटा, थम्स अप और यहां तक कि किनले जैसे वाटर ब्रांड्स हैं। पेप्सी के पास पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, माउंटेन ड्यू और एक्वाफिना जैसे ब्रांड्स हैं। भारत में इनका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि ये हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। लेकिन क्या ये हमारे लिए वाकई फायदेमंद हैं? इसे 3 नजरिए से समझते हैं: स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बात स्वास्थ्य की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि एक व्यक्ति को दिन में 25 से 50 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कोका कोला या पेप्सी की एक 330 मिलीलीटर की बोतल में ही 35 से 40 ग्राम चीनी होती है। इनमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड, एस्पार्टिम जैसे रसायन न सिर्फ हमारे दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मोटापा, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और स्टडीज बताती हैं कि ऐसे शुगर युक्त ड्रिंक्स इसका एक बड़ा कारण है। अगर हम इनके बजाय नींबू पानी, छाछ, गन्ने का रस या जलजीरा जैसे देसी ड्रिंक्स चुनें, तो न सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी, बल्कि हमारे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। अब बात पर्यावरण की। कोका कोला और पेप्सी हर साल भारत में करोड़ों प्लास्टिक बोतलें बेचती हैं। ये बोतलें सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़ा हिस्सा हैं, जो रिसाइकलिंग में मुश्किल होती हैं। भारत में 40% प्लास्टिक कचरा इन्हीं बोतलों से आता है, जो हमारी नदियों, समुद्रों और सड़कों को प्रदूषित कर रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारी फूड चेन का हिस्सा बन चुके हैं, जो हमारी सेहत को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इन कंपनियों पर ग्राउंड वाटर के अंधाधुंध इस्तेमाल का भी आरोप है। 1 लीटर ड्रिंक बनाने में 3 से 4 लीटर पानी खर्च होता है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले इनके खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किए थे, क्योंकि इनके प्लांट्स की वजह से स्थानीय पानी की कमी हो रही थी। अगर हम इनका बहिष्कार करें तो न सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा, बल्कि हमारे जल संसाधन भी बचेंगे। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। कोका कोला और पेप्सी
भारत में भारी मुनाफा कमाती है, लेकिन इसका 70 से 80% हिस्सा सीधे अमेरिका जाता है। इनके ऑटोमेटेड प्लांट्स में रोजगार की संभावनाएं बेहद कम हैं। लाखों बोतलें बनती हैं, लेकिन नौकरियां सिर्फ हजारों में। दूसरी ओर अमेरिका हमारे सोयाबीन, बादाम और अन्य निर्यात पर टैरिफ लगाकर हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम इनका बहिष्कार करें तो हम अपने स्थानीय ब्रांड्स को बढ़ावा दे सकते हैं। माजा, पेपर बोट, रॉ प्रेसरी जैसे ब्रांड्स भारतीय सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, हमारे किसानों को सपोर्ट करते हैं और इनका मुनाफा भारत में ही रहता है। स्वदेशी ब्रांड्स को अपनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। सरकार का वोकल फॉर लोकल नारा अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर अमेरिका अपनी टैरिफ नीतियां नहीं बदलता तो कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स का बहिष्कार हमारा सबसे मजबूत जवाब हो सकता है। वॉल स्ट्रीट पर इन कंपनियों के शेयर पहले ही गिरने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भारत इनका सबसे बड़ा बाजार है। 1.4 अरब की आबादी अगर इनका साथ छोड़ दे तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। तो अगली बार जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाएं, तो सोचिए, क्या आप अपने पैसे से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं या अपने देश को? नींबू पानी, लस्सी, जलजीरा या गन्ने का रस, ये हमारे अपने ड्रिंक्स हैं, जो न सिर्फ सेहतमंद हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट करते हैं। ये छोटा सा कदम हमारे देश के लिए एक बड़ी जीत हो सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप इस बहिष्कार का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये कदम अमेरिका को उसकी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, वंदे मातरम।